हमने देखा कि गुलिक ने अहंकार और अपने पिता के प्रतिशोध की ज्वाला में अंधा होकर साक्षात सूर्यदेव के प्रकाश को बुझाने का दुस्साहस किया और एक विषैले अजगर का रूप धरकर उन पर टूट पड़ा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। गुलिक ने अपने विशाल और विषैले अजगर रूप में जब साक्षात सूर्यदेव के सप्तरंगी रथ को निगलने के लिए अपना मुख खोला तो अंतरिक्ष में एक पल के लिए भयंकर अंधेरा छा गया। गुलिक का हलाहल सूर्य की किरणों को सोखने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ब्रह्मांड का जीवन समाप्त होने वाला है। लेकिन सूर्यदेव कोई साधारण ग्रह नहीं, बल्कि आत्मा और प्राण ऊर्जा के स्वामी हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर समाहित ब्रह्म तेज को पूर्ण रूप से जागृत कर दिया। सूर्यदेव के रोम रोम से करोड़ों सूर्यों के समान एक ऐसा असहनीय और प्रलयंकारी ताप उत्पन्न हुआ जिसने अंतरिक्ष के उस पूरे क्षेत्र को भट्टी में बदल दिया। गुलिक का वह विशाल विषैला अजगर रूप उस अकल्पनीय ताप में झुलसने लगा। सूर्यदेव की किरणें सीधे गुलिक के हलाहल को चीरती हुई उसके भीतर तक उतर गईं। आह! गुलिक पीड़ा से तड़प उठा। उसका सारा हलाहल और अकाल मृत्यु का अंधकार धुएं में बदलने लगा। तभी वहां अंतरिक्ष में कर्म फलदाता शनिदेव त्राहिमाम करते हुए प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि यदि सूर्यदेव का यह ताप एक क्षण भी और रहा तो उनका मारक पुत्र गुलिक यानी मांदी सदा के लिए भस्म हो जाएगा। यद्यपि पिता पुत्र में भयंकर शत्रुता थी, फिर भी शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रकाश के स्वामी, मेरे पुत्र के इस दुस्साहस को क्षमा करें। यह अज्ञानी भूल गया था कि अंधकार केवल वहीं तक है जहां तक आपका प्रकाश नहीं पहुंचता। सूर्यदेव ने अपना प्रचंड ताप समेट लिया, लेकिन उन्होंने गुलिक को एक कठोर और स्थायी खगोलीय दंड दिया। सूर्यदेव ने गर्जना करते हुए कहा, हे शनिपुत्र, तूने प्रकाश को बुझाने का दुस्साहस किया है। आज से जब भी किसी मनुष्य की जन्म कुंडली में तू यानी मांदी मेरे यानी सूर्य के साथ बैठेगा तो तू उस व्यक्ति के पिता, उसकी आत्मा और उसके मान सम्मान पर ग्रहण लगाने का प्रयास करेगा। यह ज्योतिष में भयंकर पितृदोष कहलाएगा। लेकिन याद रखना, अंततः मेरी सात्विक ऊर्जा तेरे हर अकाल विष को राख कर देगी। तू हमेशा एक छाया ही रहेगा। गुलिक का अहंकार सूर्यदेव के तेज के आगे राख हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया और अंतरिक्ष में अपने अदृश्य उपग्रह के स्थान पर चुपचाप लौट गया। तो दोस्तों, सूर्यदेव के इस प्रचंड तेज ने गुलिक का सबसे बड़ा अहंकार भी राख कर दिया।